हेलो स्टूडेंट, ईगल आइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ना एवरेज टॉपिक। ये एवरेज टॉपिक हर एक जितने भी आपके जो बैंकिंग एग्जाम है, एसएससी है, आपका रेलवे हो गया, यूपीएससी होगा, एमपीएससी होगा, कम से कम 1 से 2 सवाल बनकर आएंगे ही आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। एवरेज में आपका अगर देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के भी सवाल करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के भी सवाल करेंगे। ये क्या का एक पूरा एक कंसेप्ट है एवरेज। हम लोग एवरेज की जो क्वेश्चन है कहाँ कहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, तो आज हम सीखेंगे क्या, एवरेज। ठीक है। चलिए सबसे पहले ध्यान समझिएगा एवरेज का फार्मूला क्या होगा। एवरेज का एक बेसिक फार्मूला है, लेकिन उस फार्मूले को समझने के लिए आइए कंसेप्ट पे लेके चलता हूं। मान लेते हैं 2 पर्सन है, एक का नाम है ए और इनका नाम है बी। ध्यान से समझिएगा, ये ए हो गए और ये बी हो गए, मिस्टर बी। ठीक है। ये कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, और ये कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो बी है ना वो ए के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। ठीक है ना। ये आते हैं मुंबई घूमने के लिए और इनका प्लान सिर्फ 2 दिन का रहता है। कितने दिन का रहता है, 2 दिन का रहता है। ठीक है। और ये इनके बहुत सालों के बाद इनकी दोस्ती एक दूसरे पे क्या हुआ है, मिलन हुआ इनका। और होता क्या कि ये दिल्ली से मुंबई क्या आते हैं घूमने के लिए, 2 दिन का प्लान रहता है। और ये इनके फैमिली फ्रेंड रहते हैं, तो इनके मम्मी पापा आते हैं घर पे, अच्छे से इनका सेवा सत्कार भी होता है, सभी लोग जानते हैं एक दूसरे को। तो ये लोगों का प्लान रहता है घूमने का। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये लोग पहले दिन गए घूमने के लिए मुंबई में, तो इनका जो खर्च होता है किसका, ए के पैसे कितने खर्च हो गए, 1200 रुपये। कितने खर्च हो गए, 1200 रुपये। पहले दिन गए चर्च गेट अपना बी को, और ये दोनों साथ में घूमते हैं, और पहले दिन का जो इनका खर्च हो रहा है, कितने खर्च हो रहे हैं, 1200 रुपये। ठीक है। खर्च हो गया, खाए पिए घुमा, रात को आए। फिर अगला दिन का इनका प्लान बन जाता है पाल घर जाने का, सेकंड डे। और पाल घर जाते हैं तो इनका जो खर्च हो जाता है, कितने खर्च हो जाते हैं, 1300 रुपये खर्च हो जाते हैं। कितने खर्च, 1300 रुपये खर्च इनके हो जाते हैं। लेकिन इनका प्लान 2 दिन का था, लेकिन हुआ क्या, बी का जो ट्रेन था वो कैंसिल हो गया किसी कारणवश। और ये बी कहते भाई मेरी ट्रेन तो कैंसिल हो गई, अब मैं रहूँगा कहाँ। तो भाई ये इनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई तू 1-2 दिन और मुंबई में रह जा। तो ये कहते चलो ठीक है मैं रुक जाता, लेकिन करूँगा क्या। तो फिर अगला दिन इनको क्या हुआ, वासी वगैरह के लिए इनको क्या करते हैं, घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। और तीसरे दिन जो इनका खर्च होता है वो कितना खर्च होता है, 1500 रुपये। कितने खर्च होते हैं, 1500 रुपये खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए, 1500। वासी की तरफ लेकर गए, पनवेल की तरफ लेकर गए घूमने के लिए, खाया पिया, बहुत इंजॉयमेंट हुआ। और फिर ये 3 दिन का जो खर्च है ये कितना हो गया आपका, लगभग 4000 रुपये खर्च हुए। कितने दिन हो गए, 4000 रुपये। फिर अगले दिन का प्लान बनता है भाई इनका टिकट अब तो होगा परसों, अगर तत्काल ले रहे हैं टिकट तो 2 दिन के बाद ही आप जा पाएंगे। फिर चौथे दिन का जो इनका प्लान बनता है वो कहाँ का बनता है, विरार का। कहाँ का बनता है, विरार का बनता है। और ये चौथे दिन विरार जाते हैं और इनका जो खर्च हो जाता है, कितने खर्च हो जाते हैं, 1000 रुपये। कितने खर्च होते हैं, 1000 रुपये। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 दिन में लगभग लगभग इन्होंने इतने रुपए खर्च कर दिए। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि टोटल इनके साथ ही 4 दिन घूमने आते हैं, और टोटल खर्च कितने, 5 5 10, 0 0 4 1 5। इस 5 दिनों के दौरान इनका कितना खर्च हो गया, 4 दिनों के दौरान 5000 रुपये का खर्च हो रहा है। तो ये क्या, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। ध्यान दिए कौन, ए, कि अगर बी दिल्ली से मेरे पास आया घूमने के लिए, तो कभी 1200 खर्च हो गए, कभी 1300 रुपये खर्च हो गए, कभी 1500 रुपये खर्च हो गए, कभी 1000 रुपये खर्च हो गए। और इस 4 दिन के दौरान इनके टोटल कितने खर्च हो गए, 5000 रुपये। तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इनका क्या बन गया, ऑब्जर्वेशन बन गया। क्या बन गया, ऑब्जर्वेशन, कि 1200 1300 1500, और देखा जा रहा है तो 4 दिन के दौरान इनका कितना खर्चा रहा है, 5000 रुपये खर्च हो जा रहे हैं। तो देख रहे पर डे इनका कितना खर्चा हो सकता है पर डे, तो 5000 में हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 1250 रुपये यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका खर्च हो रहा है। कितने खर्च हो रहा है, 1250 रुपये। अगर 30 दिन रहेंगे तो उसी हिसाब से क्या होगा, खर्च होगा। तो यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान समझिएगा, एवरेज यदि निकालना होगा तो क्या होगा, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है ध्यान से समझिएगा, इनका क्या करना, आपको सम करना है। क्या करना है, सम करना है। यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल कितने दिन को, ये नंबर ऑफ क्या है, ऑब्जर्वेशन है। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बन गया आपका, एवरेज बन गया। तो एवरेज का एक बेसिक एक फार्मूला है, क्या है आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, सिंपल सा एक यही बेसिक फार्मूला, इसके बाद और कुछ भी फार्मूला याद करने की कोई जरूरत ना
नहीं है, हम लोग सीधा चलेंगे सवाल पे। आते पहला सवाल अगर मैं लेके चल रहा हूँ बेसिक, कि आपसे कहेगा यदि फाइंड द एवरेज ऑफ, ठीक है, 25, 39, 41, 27, 33, इसका आपको क्या पता करना है? एवरेज पता करना है। क्या पता करना है आपको? एवरेज। तो आपको मैंने एवरेज का एकदम बेसिक फार्मूला बताया था। क्या एवरेज बराबर क्या होगा आपका? ध्यान से समझिएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यदि हम चलेंगे एवरेज के लिए तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एवरेज बराबर 25 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 27 प्लस 33 डिवाइड बाय कितने हैं नंबर? 5। 5 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलिए इनको ऐड करते हैं। 3 प्लस 7 10, 11 प्लस 9 20 प्लस 5 25, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो इसका जो एवरेज बनकर आ रहा है आपका, कितना बनकर आ रहा है? 33। कितना बनकर आ रहा है? 33। क्लियर है? यानी कि बेसिक एवरेज का ये फॉर्मूला कि एवरेज बराबर क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? चलिए अगले कंसेप्ट पे चलते हम लोग। एक क्या रहेगा आपको? कॉन्जिक्यूटिव नंबर रहेगा। क्या रहेगा? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। वो क्या होता है? जिनमें सिर्फ एक 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 का क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये चलता रहेगा। जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 से ही स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट होगा, उनको भी क्या बोलेंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही बोलेंगे। जैसे 13 14 15 16 ये आपका चलता रहेगा। क्लियर है? समझा? ठीक है। अब अगर x के टर्म में रहेगा तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 ये आपका चलता रहेगा। ठीक है ना? अब एकदम बेसिक सवाल लेके चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा इसके बेस्ड में। if the average of 3 consecutive number of 18 then the first number ठीक है। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज कितना है? 18 है। आपको पहला नंबर पता करना होगा। तो अगर हम बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे तो हमारा क्या होगा? टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बट फिर भी पहले समझते इसका तरीका क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि जो फर्स्ट नंबर है वो आपका क्या है? x है। सेकेंड नंबर क्या है? x प्लस 1 है। और थर्ड नंबर क्या आपका? x प्लस 2। यही है आपका। तो मैंने आपको बताया था एवरेज बराबर क्या होगा? सब ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब आपको क्या करना है? x प्लस x कितना हो गया? 3x प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 डिवाइड बाय नंबर कितना आपका? 3। किसके बराबर है आपका? एवरेज कितना दिया गया? 18। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 3x प्लस 3 बराबर 54, 3x बराबर 51, तो x की वैल्यू कितना आ गया आपका? 17। 3x 51 को 3 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितना आ गया? 17। यानी कि जो हमारा पहला नंबर था 17 था, दूसरा नंबर क्या था? 18 था, और तीसरा नंबर क्या आपका? 19। और यही आपका फाइनल आंसर था। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा? 17। क्लियर है? अच्छा, एक और कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। कुल मिलाकर कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? 3, 1 2 3। एवरेज वैल्यू अगर देखा जाए तो कहाँ रहेगा आपका? बीच में ही रहेगा। एवरेज वैल्यू कहाँ रहेगा आपका? बीच में रहेगा। तो इसको बीच में क्या नंबर रखेंगे आप? 18। एक बात बताइए, 18 के ठीक पहले क्या नंबर रहेगा? 17। 18 के ठीक एक बाद 19, यानी कि हमारा जो पहली नंबर होगा वो क्या होगा आपका? 17। क्लियर है? बहुत अच्छे, आगे चलते हम लोग। एक और तरीका ध्यान समझिएगा। अगर आपसे पूछेगा इफ द एवरेज ऑफ 23 consecutive number is 72, then the first number। ठीक है।
अब एक बात बताए, 23 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, x+1 x+2 लेकर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में आपका कम से कम 5 से 10 मिनट चला जाएगा। कितना मिनट, 5 से 10 मिनट चला जाएगा, कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे सवालों को अगर बड़े बड़े कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाएंगे तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, बस ध्यान से समझिए। पहले नंबर मान लिया मैंने क्या, x, पहले नंबर क्या मान लिया मैंने, x, ठीक है। अच्छा, कुल मिलाकर कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो आप कहेंगे सर 23 है तो पहला x तो बचा कितना, 22 नंबर बच गए। कितने बच गए, 22। और जो भी नंबर बचा है ना उनका क्या करना, आधा कर देना, उनका क्या करना, आधा करना। और एवरेज कितना दिया गया जी, 72। तो x+11 किसके इक्वल होगा, 72 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू क्या होगा, 72 माइनस 11, ये आपका कितना होगा, 161। यानी कि जो x की वैल्यू बनकर आएगा वो कितना बनकर आएगा, 61 बनकर आएगा। कितना बनकर आएगा, 60। क्लियर है, डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या होगा, तो 2 4 6 8 10, ये आपके क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। जो 2 से स्टार्ट हो वो 3 डिजिट से भी हो सकते हैं, 112 114 116, ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद x x+2 x+4, ये आपका चलता रहेगा। क्लियर है, पहला एकदम बेसिक लेके चल रहा है। इफ द एवरेज ऑफ 3 consecutive even number is 50, then the first number पहला नंबर क्या होगा, तो आपको अच्छे से पता है कि यदि फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर x+2 है, थर्ड नंबर क्या है, x+4, तो इनका क्या निकालना होगा, आपको सम निकालना पड़ेगा। तो एवरेज बराबर क्या होगा, सम अपान नंबर। तो इनका सम यदि आप करेंगे डिवाइड बाय 3, किसके बराबर है आपका, 50। तो आइए सॉल्व करते, x+x+x कितना हो गया आपका, 3x+6 डिवाइड बाय 3 किसके बराबर है आपका, 50। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 3x+6 बराबर 150, 3x बराबर ये इधर चला जाएगा तो 144, x बराबर 48, यानी क्या आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 48, ठीक है। इसका फाइनल आंसर जो आया कितना है, 48। क्लियर। अब देखिए एक और टाइप है, वो लाइन मेथड का है, 1 2 3। एवरेज कितना दिया गया आपका, 50 को आप बीच में रख दीजिए, क्योंकि एवरेज जो भी रहेगा ओवरऑल बीच में ही रहेगा। अच्छा, 50 के ठीक पहले इवन नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 48, ये लीजिए, डायरेक्ट सवाल है, 2 से 4 सेकंड में हो गया, खत्म। 3 लाइन ड्रा करना है, इसके ठीक पहले इवन नंबर क्या है, 50। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको इफ द एवरेज ऑफ 52 consecutive even number is 71, then the first number is, पहले नंबर आपको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान दें, फर्स्ट नंबर x बच के, बड़े नंबर आगे तो करेंगे क्या, कुछ नहीं। पहला नंबर x है तो बची कितनी संख्या, 51। सेम टू सेम नंबर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, कितने बचेंगे, 52 में से एक नंबर लिख लिया तो बचे कितना, 51, किसके बराबर है, 71। तो x की वैल्यू क्या आएगा, 71 माइनस 51, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपका, 20। कितना आ गया आपका, 20, यानी कि पहले नंबर क्या हो गया, 20। क्लियर है, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, 1 3 5 7 5 7 9, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 2 2 2। अगर हम x के टर्म में लेके चलेंगे तो फर्स्ट नंबर x,
x+2, x+4, x+6, यही आपका पैटर्न चलेगा। ऑड इवन का सेम कंसेप्ट रहेगा, ठीक है ना। चलिए पहला एकदम बेसिक लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ द एवरेज ऑफ 4 consecutive odd number (52), then the first number, ठीक है। तो ऑड इवन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सेम कंसेप्ट। बाकी एक्स वाई से करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, तो आपको क्या करना, फर्स्ट नंबर एक्स, तो बचा कितना आपके पास, पहले नंबर लिख लिया तो बचा कितना आपके पास 3, किसके बराबर होगा आपका 52। तो x की वैल्यू क्या आएगा 52 माइनस 3, कितना हो गया आपका 49, और ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर का कंसेप्ट, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का कंसेप्ट, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का कंसेप्ट, ठीक है, और बेसिक। अब हम लोग चलते हैं पीवाईक्यू पे, ठीक है ना, जो लास्ट ईयर में सवाल बनकर आया है, ठीक है। अब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग लास्ट ईयर के जो भी पीवाईक्यू है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 48। 3 इवन नंबर है, आपको मैंने कंसेप्ट पूरा अच्छे से एकदम समझाया है कि 3 नंबर है। आपको मैंने क्या कहा, फर्स्ट नंबर को लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर कितना हो गया आपका x। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के लिए, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के लिए एक ही कंसेप्ट है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो मैंने यहाँ पे रख लिया x। पहले नंबर क्या होगा x। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बचे कितने नंबर, तो आप क्या कहेंगे, सर 2 नंबर आपके बचे। तो मैंने x+2 किसके बराबर होगा जी, 48 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 48 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगा 48 माइनस 2, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 46, यानी कि हमारी पहली नंबर क्या होगा 46। अब यहां पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 46, 48, 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही माना जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए यहां पर हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 25, ठीक है ना, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है और इनका एवरेज कितना 25। तो मैंने क्या कहा आपसे, फर्स्ट नंबर x बच गए कितने नंबर, टोटल 5 नंबर है आपके, और मैंने यहाँ पे लिख लिया कितने, पहले नंबर लिख लिया तो बचे कितने 4, और इनका जो एवरेज है कितना है 25 है। तो आपको पहले नंबर अगर पता करना होगा तो क्या करेंगे, 25 माइनस 4, पहले नंबर क्या आ रहा है 21। तो अगर आपको फर्स्ट नंबर पता चल गया तो अगला नंबर क्या होगा आपका, ध्यान दीजिए, 21 के बाद 23, 25, 27, और ये क्या होगा आपका 29। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट में 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका डी। क्लियर है, बाय फार्मूला चलेंगे तो बहुत एक्स वाई लेना पड़ेगा आपको। तो सबसे बेस्ट मेथड है क्या, ऑड इवन के लिए सम कंसेप्ट है, बची हुई संख्या को सीधा सीधा लिखकर माइनस कर देना आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए यहां पे क्या कर रहा है, 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, ध्यान से समझिएगा, 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका x, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बचे कितने आपके 5, और इसका जो एवरेज है कितना है 35। तो x की वैल्यू कितना हो गया आपका 35 माइनस 5, x की जो वैल्यू होगा कितना होगा आपका 30, x की वैल्यू कितना होगा आपका 30, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या, हाँ फर्स्ट नंबर 30 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, पहले नंबर 30 है, अगला नंबर 32, 34, 36, 38, 40, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी फाइनल आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, यानी x, पहले नंबर x हो गया तो बचे कितने नंबर 3, और इनका एवरेज कितना दिया गया है जी 20। तो x की वैल्यू क्या आएगा आपका 20 माइनस 3, कितना हो गया आपका 17। तो अगर पहली नंबर आपका 17 हो गया, ठीक है, टोटल कितने नंबर है 3, तो 17 के बाद क्या होगा 19, 19 के बाद क्या होगा 21, तो 17, 19, 21, उसके बाद 23, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे चलते हम लोग।
चलिए ये नंबर है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो एवरेज का मैंने आपको बेसिक फार्मूला लिखवाया था, एवरेज बराबर क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैंने बोला था आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सबका सम लेना, क्या लेना आपको, सम लेना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 995, 991 है, 996 है, 990 है, 998 है। इतने बड़े सवालों को आपके पास रास्ता कोई नहीं, एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको देख रहे हैं कि सारे 990 के करीब है, तो आपको करना क्या, आप इनमें 990 कॉमन ले लें। क्या लेना आपको, कॉमन लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा एक बात बताइए, इसमें और क्या क्या बच रहा है आपका, 9 से 995 जाने के लिए +5 +1 +6 0 +8, ये हो रहा आपका, यही आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा है इनको कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, 5 लोगों में, 1 2 3 4 5, 5 लोगों में इनको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो पहला क्या है, 990 प्लस 5 + 1 6 6 12 और 8 कितना हो गया, 20 डिवाइड बाई 5। तो एक पर अभी एक्स्ट्रा कितने बचेंगे, 4। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा आपका 994, और ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 994, कहां पर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि एटलीस्ट सभी तो 990 के करीब है, तो 990 मैंने कॉमन ले लिया, बात समझे। जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको क्या करना, एक साथ लेना। एक्स्ट्रा कितने बच रहे हैं इसमें से कंपेयर करेंगे तो 5, इससे कंपेयर करेंगे +1, इससे कंपेयर करेंगे 6, इससे कंपेयर करेंगे कितना होगा 0, 998 से कंपेयर करेंगे 8, यही हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। और जो भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, आप उनमें क्या करना, सभी को ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट करना, कितने से, 5 से डिवाइड कर देना। जो एक्स्ट्रा आएगा 4, यानी कि हमारा जो पहले हमने एवरेज कितना माना था, 990 माना था, उसमें 4 सीधा सीधा ऐड कर दो, 994 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए ये सेम टाइप है, ठीक है ना, 789 है, 792 है, 778 है। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधा सीधा 780 ले लीजिएगा या 790 लेगा, और कॉमन लेकर जो भी एक्स्ट्रा नंबर बच रहे हैं उनको एक साथ क्या करना है, ऐड करना। और ऐड करने के बाद कितने नंबर में डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 नंबर में क्या करेंगे, डिवाइड कर देना है। क्लियर है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 6, चलिए ये अगला टाइप का सवाल है, इसको ध्यान समझिएगा। पहले बेसिक इसका समझेंगे क्या हो रहा है, फिर आपको मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था क्या, एवरेज बराबर क्या होगा आपका, सम अपॉन नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर। और यदि मुझको सम निकालना होगा, ध्यान समझिएगा, सम निकालना होगा, तो सम निकालने का फार्मूला क्या होगा, नंबर इनटू एवरेज बराबर क्या होगा जी, हमारा सम आएगा। इसी फार्मूले से ध्यान से अगर देखेंगे तो एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर, तो सम बराबर क्या होगा आपका, नंबर इनटू एवरेज, किसके इक्वल होगा, सम का। क्लियर है, चलिए क्या करा, 13 बच्चों का जो एवरेज एज था कितना था, 19 साल, यानी कि पहले 13 बच्चे थे, इनका एवरेज एज कितना था, 19, ठीक है। अब क्या कर आपसे, यदि टीचर के आने पे टीचर की भी एज को ऐड कर देते हैं, तो टीचर के आने से कितने लोग हो गए टोटल, 14 लोग। तो एवरेज इनका कितना बढ़ गया जी, 1 साल बढ़ गया, कितना बढ़ गया इनका, 1 साल एवरेज बढ़ गया। तो अब टीचर आने से इसका 1 साल बढ़ गया, तो कितना हो गया आपका 20। चलिए तो आपसे कह रहा 19 और 13, इनका सम कितना होगा, तो चलिए 13 9 117, 13 कम 13 और 11 आपका कितना हो जाएगा, 24, 247, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे टीचर क्या आने, यानी 14 लोग हैं, एवरेज एज कितना है 20, तो 14 दूना कितना होगा 280। तो पहले एक बात बताओ, 13 लोगों का सम 247 था, 14 लोगों का सम कितना हो रहा है 280। टीचर के आने से, यानी कि एक टीचर के आने से एवरेज कितना बढ़ा है, इनका डिफरेंस कितना होगा 33, कितना हो रहा है 33, यानी कि जो टीचर का जो एज था वो कितना था 33 ईयर्स। क्लियर है, इसको देखिए सिर्फ 2 लाइन में आप सवाल को खत्म कर देंगे, इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। आइए समझते हैं, यहां पर नंबर लिखिए और यहां पर एवरेज रख दीजिए, ठीक है ना। चलिए पहले टोटल कितने लोग थे, 13 लोग थे, तो उनका एज कितना था 19 साल।
टीचर के आने से कितने लोग हो गए? 14। एवरेज कितना बढ़ गया? 20। कितना बढ़ गया आपका? 20। अच्छा एक बात बताइए, पहले 19 था, अभी हुआ कितना? 20। तो एक बच्चे पर कितना बढ़ रहा है एज? एक। पहले कितने बच्चे थे? 13। एक पर यदि 13 है तो टोटल कितना बढ़ रहा है एक्स्ट्रा? 13 साल बढ़ रहा है। क्लियर है? और इसी 13 साल को प्रेजेंट में ऐड कर दो, तो 13 और 20 कितना हो गया? 33 ईयर। और यही इसका फाइनल आंसर है। बात क्लियर हुआ? देखिए सबसे पहले 13 लोगों का एवरेज 19 था, 14 लोगों का एवरेज 20 है, यानी कि एक लोगों पे कितना बढ़ रहा है? एक साल। तो 13 बच्चों पे कितना बढ़ेगा? 13 साल। तो 20 प्लस 13 कितना हो गया? 33। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। चलिए यहां पे देखिए क्या करा, द एवरेज एज ऑफ 12 चिल्ड्रेन। वही है, आपको तरीका में बता रहा हूं। एवरेज ये आपका है, ठीक है, ये आपका क्या है? नंबर, ठीक है। तो चलिए 12 बच्चे हैं, पहले 12 बच्चों का जो एवरेज था कितना था आपका? 20 साल। अगर टीचर के भी एज को ऐड कर लेते हो तो कितना बढ़ रहा है? 2 साल। यानी कि पहले 12 लोग थे, अब कितने लोग हो गए? 13 लोग हो गए। पहले 20 था, अभी कितना है? 22। अच्छा एक बात बताइए, पहले जब 20 था और अभी 22 है, तो एक बच्चे पर कितना बढ़ रहा है? 2 साल। पहले कितने बच्चे थे? 12। तो 12 दूना कितना हो गया आपका? 24। यानी कि 24 साल अभी और बढ़ेगा। तो भी प्रेजेंट में कितना? 22 प्लस 24, इनको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 46। यानी कि जो टीचर का एज था कितना था? 46 ईयर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? बी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए यहां पे देखिए क्या कर रहा आपसे, द एवरेज एज ऑफ 15 चिल्ड्रेन इज 25। सेम सवाल है, बस यहाँ पे फर्क क्या है? पहले इंक्रीज हो रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? नंबर, और ये क्या आपका? एवरेज, ठीक है ना। पहले 15 बच्चे थे, पहले 15 बच्चे थे, तो एवरेज कितना था? 25, ठीक है ना। अब एक नए बच्चे के आने से तो 15 से कितने हो गए? 16। लेकिन क्या हो रहा है? एक साल कम हो जा रहा है। अब कितना हो रहा है आपका? पहले 25 था, अभी कितना हो रहा है? 24। क्लियर है? अच्छा एक बच्चे पे कितना फर्क पड़ रहा है जी? -1। तो पहले कितने बच्चे थे? 15। तो 15 बच्चों पे कितना का फर्क पड़ेगा? -15 का। आपको करना क्या? -15 जो है आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो -15 करेंगे तो आपका कितना आ रहा है? आपका 9। यानी कि जो बच्चा आया उसका एज कितना होगा? 9 साल। और इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए ये सेम टाइप है, द एवरेज वेट ऑफ 11 चिल्ड्रेन कितना है? 45 है। द एवरेज वेट डिक्रीज हो रहा है 2 kg। तो आपको पता करना है उस बच्चे का कितना है। तो सेम टाइप है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए दे रहा हूं 10वां नंबर। चलिए ये न्यू टाइप है, थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ 20 चिल्ड्रेन, 20 बच्चों का जो एवरेज था एग्जाम में कितना था आपका? 75। बाद में ये पाया गया कि एक स्टूडेंट था जिसको कितना मिला था? 75 मिला, 35 मिलना था, 35 की जगह पे उसको मिल गया कितना? 75 मिल गया। कितना मिल गया? 75। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये सवाल तो देखा जाए तो थोड़ा सा बहुत कैलकुलेशन जाएगा, एकदम बेस्ट तरीका। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने मान लिया कि इस क्लास में सभी बच्चों ने कितना पाया था? 75 नंबर पाया था। कितना पाया था? 75 नंबर पाया था, ठीक है। और मान लेते हैं कि 75 सबने पाया, तो इसमें से एक बच्चे की गलती हो गई। टीचर से गलती क्या हुआ? ध्यान समझिएगा, उसको कितने नंबर देने थे? 35। मैंने दिया कितना उसको? 75। तो अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। वो टीचर क्या करेगा? अपनी गलती को सुधारेगा, तो उसको क्या करेगा? अब नंबर कम देगा। कितना कम देगा? तो आप यहाँ पे देखिए 75 - 35 कितना कम कर देगा उसको? 40 नंबर। भाई पहले इसको 40 ज्यादा दिया था, अब क्या करेगा? 40 नंबर कम करेगा। यानी कि 40 नंबर उसने क्या किया? कम करेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब 40 नंबर उस स्टूडेंट का कम करेगा तो पूरे क्लास के एवरेज पे इफेक्ट पड़ेगा। वो इफेक्ट पड़ेगा कितना? तो ये जो 40 नंबर कम कर रहा ना, ये कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा?
20 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो एक बच्चों को अभी कितना कम मिलेगा, 2। तो 75 माइनस 2, ये आपका कितना हो गया, आपका 73। यानी कि इस समय जो करंट में जो एवरेज बनकर आएगा वो कितना लिखा आएगा, 73। यानी कि करेक्ट एवरेज कितना आ गया, 73। आपको बस ये ध्यान देना है कि यदि आपने नंबर पहले से ज्यादा दिया है तो कम करेंगे, और पहले से यदि कम दिया है तो नंबर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। नंबर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए सेम टाइप है, इसको भी देख लीजिए। 15 बच्चों का जो एवरेज था कितना था, 52। तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा पहले एवरेज को रख दो। 52 नंबर सभी बच्चों को पहले मिला है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। उनमें से होता क्या है, एक स्टूडेंट को मुझे 61 देना था, दिया कितना, 16। हमने क्या किया, नंबर उसको कम दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, गलती को अपनी सुधारूंगा और उसको नंबर ज्यादा दूंगा। कितना ज्यादा दूंगा, इनके बीच का डिफरेंस। तो 61 माइनस 16, ये कितना और आपका 45। यानी कि अब मैं उस स्टूडेंट को कितना नंबर ज्यादा बढ़ा कर दूंगा, 45 नंबर बढ़ा कर दूंगा। अच्छा, जब 45 नंबर उस स्टूडेंट का बढ़ाऊंगा तो सारे क्लास के बच्चों का एवरेज क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे। 15 बच्चों पे फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा इनको, 15 से 45। यानी कि अभी भी 3 नंबर क्या सब पे मिलेगा। तो 52 प्लस 3 कितना हो गया आपका, 55। यानी कि सभी बच्चों को कितना मिलेगा एवरेज, 55। यानी कि इस समय करेक्ट एवरेज क्या आपका, 55। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये सेम टाइप है, द एवरेज स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट। 20 स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर कितना है, 65 है, ठीक है ना। उनमें से एक बच्चे का क्या होता है, 50 की जगह पे ध्यान समझिए कितना दिया, 80। 80 इसको देना था बट दे दिया कितना, 50। और दूसरे में क्या होता है कि 40 देना था तो आपने क्या किया, 90 दे दिया। कितना कर दिया, 90। तो पहले ये समझते हैं कि करेक्ट होगा क्या। हमें देना कितना था, 80, दिया कितना, इसको 50। यानी कि इसको 30 नंबर और बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 30। ध्यान समझिएगा, हमें एक स्टूडेंट को 80 नंबर देना था, उसको दिया गलती से क्या, 50। तो हमको 30 नंबर उसको और देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट के साथ क्या आ रहा है कि हमको 40 नंबर देना था, दे दिया कितना, 90। अब 50 उसका कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, 50। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें -50 कर दिया। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो माइनस वाला साइन बढ़ा, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा, 20। यानी कि 20 नंबर मुझको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा शुरू में जो एवरेज था कितना था जी, 65 था। कितना था, 65, ठीक है। 20 नंबर मुझको कम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये कितने स्टूडेंट पे फर्क पड़ेगा, 20 बच्चों पे। 20 से डिवाइड कर दीजिए तो एक बच्चे पर कितना कम पड़ेगा, एक। यानी कि पहले एवरेज 65 था तो अभी करंट में कितना हो गया मेरा, 64। और हमारा इसमें से फाइनल ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो बस दोनों के बीच का डिफरेंस देखना, ठीक है। अगर आपने किसी को नंबर कम दिया है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, और किसी को ज्यादा दे दिया तो क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए ये सेम टाइप है, 14 नंबर्स, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे ध्यान समझिए, एक कंपनी है, ठीक है ना, जिसमें एवरेज सैलरी कितना, 8,000 है। कंपनी में बहुत सारे लोग रहते हैं, सबकी सैलरी अलग अलग डिपेंड रहेगा। सबकी सैलरी 8,000 रुपए, जिसमें से 15 इंजीनियर की जो एवरेज सैलरी कितना है जी, 12,000 है। जो इंजीनियर और बाकी जो इंप्लॉय बच गए उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 6,000 है। आपको पता करना है कंपनी में कुल कितने इंप्लॉय काम कर रहे हैं। आपको करना ध्यान, एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं एलिगेशन का। ऊपर हमेशा एवरेज रखेंगे, ऊपर क्या रखेंगे, हमेशा एवरेज रखेंगे। नीचे क्या रखेंगे, नंबर्स। उनके नंबर्स या क्वांटिटी का रेशियो रहता है, इस बात को हमेशा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, कंपनी में दो तरह के लोग हैं, एक इंजीनियर, तो मैंने ऊपर ही बना दिया, ठीक है। और ये आपका रिमेनिंग एम्प्लॉय हो गया, ठीक है ना, रिमेनिंग एम्प्लॉय जो बचे स्टाफ है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इंजीनियर की जो सैलरी कितना, 12,000, तो यहां पर रख दीजिएगा 12,000, ठीक है ना। और रिमेनिंग स्टाफ की जो सैलरी कितनी है, 6,000 रुपये। कितनी है, 6,000 रुपये। ओवरऑल जो सैलरी है स्टाफ की कितना है, 8,000। यानी कि ओवरऑल एवरेज कहां पर रखेंगे, हमेशा बीच में, ठीक है ना।
मैक्सिमम, मिनिमम और ओवरऑल एवरेज वैल्यू कहाँ रखते हैं हम लोग? बीच में। अब यहां पर लगा देना आप क्या, आपको एलिगेशन। तो 12,000 में से 8,000 गया तो कितना हो गया? 4,000। 8,000 में से 6 गया तो कितना हो गया आपका? 2,000। कट करेंगे इसको तो 1:2। ठीक है। और हमारे हिसाब से देखा जाए तो अगर उस कंपनी में एक इंजीनियर होंगे तो 2 रिमेनिंग स्टाफ हो गए, तो इस प्रकार से टोटल कंपनी में कितने हो गए हमारे माध्यम से? 3 यूनिट। अच्छा, इस 3 यूनिट में से किसी एक की वैल्यू दिया गया था। इंजीनियर कितने हैं जी? 15 है। और हमारे माध्यम से इंजीनियर कितने? एक की वैल्यू कितना है? 15, यानी कि 15 का मल्टीपल जाएगा तो 3 × 15 कितना हो जाएगा आपका? 45। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया आपका? 45। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? ये सेम टाइप है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, आगे भी एवरेज के टॉपिक हम लोग करेंगे, तब तक के लिए यहां पर रहने देते हैं। और एक काम करना, आपको इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच।